अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों, एक बेहतरीन मौजू के साथ फिर मैं आपके सामने आया हूँ। कुछ कुरान की आयतें हैं, समाअत फरमाइए। अभी हम माहौल में देखते हैं कुछ अलग अकायद रखने वाले मेरे मुसलमान भाइयों में चंद बातों का इख्तिलाफ है। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनका ही कलमा पढ़ते हैं, उन्हीं को अपना सब कुछ भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दरमियान उनके दिलों के अंदर ऐसी बात बस चुकी है कि वो भी हम जैसे आम इंसान हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे जैसे आम इंसान हैं, ऐसे उनके दिलों में दिमाग में ठोसा गया है। कुछ यहूदियत, कुछ ईसाइयत, इनके शिकार बन गए हैं हमारे ईमान वाले भाई। अभी बात ऐसी है कि हमें कैसे पहचाने कि हमको क्या कहना है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। क्या मेरे सरकार सिर्फ एक रसूल का मतलब ये लेते हैं कि आप सिर्फ उनका काम ये था कि अल्लाह ताला जो पैगाम दिया वो लाकर हम तक पहुंचाना, सिर्फ इतना ही काम था, या वो अल्लाह ताला उन्हें वो भी इल्म दिया था जिसे इल्म गैब कहते हैं, वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है इल्म गैब। जो गैबदां है उसी को तो नबी कहते हैं। सिर्फ रसूल और नबी तक उतना ही हमारा रिश्ता नहीं है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ। हमारा रिश्ता और भी आगे बढ़ता है कि वो रसूल होने के साथ साथ गैबदां हैं। गैबदां की माना है नबी, नबी का लुगाती माना है गैब को जानने वाला, रसूल का माना है पैगाम पहुंचाने वाला। कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर इस दुनिया में भेजा और नबी भी बनाया। वो नबी भी थे और रसूल भी थे। नबी का मतलब है गैबदा, रसूल का मतलब है पैगाम पहुंचाने वाले, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुंचाने वाले। और हमारा रिश्ता यहीं तक नहीं रुकता मेरे भाई, कि हम और भी आगे बढ़ के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि ये सिर्फ रसूल और नबी नहीं, ये अल्लाह के हबीब हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला तो कहा कि मैं मोहब्बत करता हूँ मेरे नबी से, मेरे रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो ये अल्लाह के हबीब भी हैं। और हमारा रिश्ता यहीं तक, हमारा अकीदा यहीं तक नहीं खत्म होता मेरे भाई। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो दिल से चाहता है वो यहीं तक नहीं रुकता, वो कुरान पढ़ता है। फिर अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया कि ये मेरा नूर है। तो रसूल भी है, नबी भी है, हबीब भी है और अल्लाह का नूर भी है मेरे भाई। ये बेहतरीन है कि यहाँ तक हमारी मोहब्बत आती है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। हम अपने दिल से नहीं कह रहे, ये अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर चुका है कि ये मेरा नूर है, कि मेरे तरफ से ये नूर है और मैं ये नूर से बनाया, और ये मेरा हबीब है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। ये नबी है, मैं इसे गैब का इल्म दिया हूँ। और ये रसूल है, मैं इसे आपके तरफ रिसालत किया हूँ, मेरा पैगाम पहुँचाने के लिए आप। तो ये है मुकम्मल तसरीह। मेरे आकाए दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा जो रिश्ता है वो रिसालत का भी है, नबुवत का भी है, हबीबियत का भी है, अकीदा हमारा नूरानियत का भी है। ये मुकम्मल हो गया। अभी
एक मैं आयत आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो सूरत है सूरह जिन, आयत नंबर 26, सूरह जिन आयत नंबर 26 नंबर। उसमें अल्लाह ताला कहता है कि गैब का इल्म सिर्फ मुस्तक ही है, मैं किसी से गैब का इल्म शेयर नहीं करता, वो सिर्फ मेरा इल्म है। गैब का इल्म जो है वो सिर्फ मेरा इल्म है। और सूरह जिन आयत नंबर 26 के बाद जो 27 आती है, वो 27 आयत में अल्लाह ताला कहता है, हाँ ये इल्म मैं बांटता हूं उस रसूल को जो मेरा सबसे पसंदीदा रसूल है। माशाअल्लाह मेरे भाइयों, कितना बेहतरीन अल्लाह ताला समझाना चाहता है कि अल्लाह कह रहा है कि गैब का इल्म सिर्फ मुस्तक ही है, मेरे सिवा किसी को गैब का इल्म नहीं है। हाँ मैं इल्म देता हूं ये जो मुझे रसूल पसंद आता है। अभी मेरे भाइयों, आप अपने दिल पे हाथ रखकर इसका फैसला कीजिए कि हमारे मेरे तमाम दुनिया के और आपके आकाए मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह के बेहतरीन पसंदीदा रसूलों में से नहीं है? माज़र, अगर हैं तो इस बात को आपको कबूल करना पड़ेगा कि मेरे और आपके आका के पास गैब का इल्म भी अल्लाह ताला ने दिया है। इस कुरान की आयत के जरिए से अल्लाह ताला क्लियरली बोल चुका है, इसमें इसका ऐसा है, इसका माना ऐसा है, वो ऐसा होता है, ये हमको नहीं चाहिए। सीधी सीधी बात है कि गैब का इल्म मुस्तक ही है, मैं किसी को नहीं शेयर करता। हाँ अगर मुझे कोई रसूल पसंद आ गया तो मैं उसे भी मेरा ये इल्म दे देता हूं। ये अल्लाह का कहना है, मैं और आप क्या कर सकते हैं? मेरा अकीदा मुस्तक, तुम आपका अकीदा आपके तक, लेकिन मुकम्मल जो अकीदा है वो कुरान में है। और कुरान में ये आने के बाद में भी इस बात से इनकार करना, एक आयत का भी अगर इनकार करना, वो कुरान का मुनकिर हो गया, वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। मेरे भाई, मैंने जो सूरह जिन आयत नंबर 26 और 27 पढ़ी, ये 26 और 27 आयत आप कुरान में काट कर देखिए। अगर जैसा मैं कह रहा हूँ अगर वैसा ही है तो आप इस बात को तस्लीम कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें लगे हैं, हमारी मेहनत पूरी इसमें लगी है कि नबी हम जैसे हैं। माज़अल्लाह, देखो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कहा कि मैं तुम्ही में से हूं, अल्लाह ने भी कहा कि मेरा रसूल तुम्ही में से है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि तुम भी मेरे जैसे हो। हाँ ये कहा, कौन है तुम में मेरे जैसा जो मेरी नकल करने पर आए? मेरा अल्लाह मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है। आइए मैं कुरान से आपको दिखा सकता हूं कि कौन है तुम में मेरे जैसा। तुम मेरे जैसे नहीं हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा है हदीस में कि तुम मेरे जैसे नहीं हो, हाँ मैं तुम्हारे जैसा हूं। ये कुरान में है, हदीस में भी है। अल्लाह ने भी कहा, अल्लाह के रसूल ने भी कहा कि मैं तुम्ही में से हूं, लेकिन तुम मेरे जैसे हो ये कहीं नहीं है। इसके लिए रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम को अपने जैसा समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि बहुत नाजुक मामला है। अगर कुछ लेने के देने पड़ जाते हैं, पूरे अमाल जब्त हो जाते हैं। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उनके बारे में बेहतरीन अकीदा रखिए मेरे भाइयों, क्योंकि हमको क्या साबित करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अनपढ़ थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह हम जैसे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी हाजत पेश आती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं की, आप कैसा नमाज कज़ा करते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल अपने लिए देना बंद करो। बेशक रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम इंसान के लिए एक नमूना थे, इस बात से दो राय नहीं है, बेहतरीन इंसान का नमूना थे, लेकिन मिसाल अलग होता है और हकीकत अलग होता है मेरे भाई। हकीकत में हम इंसान हैं, रसूलुल्लाह ताला वसल्लम मिसालें बसर हैं, बसर की एक मिसाल है। वो हमको सिखाने आए हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसा खाना पीना, कैसा बात करना, क्या करना चाहिए, इबादत कैसा करना, अल्लाह से ताल्लुक़ कैसा जोड़ना, ये सिखाने के लिए आए। कभी टीचर की, कभी उस्ताद की बराबरी मत करो। हाँ
उस्ताद उस्ताद होता है, शागिर्द शागिर्द होता है। भले कितने ही बड़े मर्तबे में क्यों ना हो, शागिर्द शागिर्द ही रहता है, उस्ताद उस्ताद ही रहता है मेरे भाइयों। इसलिए मैं ये बताने के लिए आप ये वीडियो किया था मैं कि सूरह जिन आयत नंबर 27 में, आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला फरमा रहा है इल्म गैब के बारे में कि इल्म गैब सिर्फ मुस्तकी है, मैं किसी को बांटता नहीं। हाँ, मैं उसको देता हूँ जो मुझे रसूलों में से, मेरे नबियों में से नहीं, मेरे रसूलों में से जो मुझे पसंद आता है। अभी आप ही तय कीजिए कि रसूल कितने हैं इस दुनिया में और सबसे बेहतरीन अल्लाह के प्यारे रसूल कौन है। वाखुर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।